नमस्कार दोस्तों, नाम सर्वेश कुमार कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जिसको लेकर के आप एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जानते भी हैं कि आज एक ऐसा कारण है जिस कारण को लेकर के आज हमारे समाज में अधिकांश से अधिकांश लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको अगर आज असफल होने पे किसी ने मजबूर किया है तो वो एक ही चीज़ है, वो है शिक्षा। जिनके पास में शिक्षा नहीं है वो अक्सर यही बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा ना होने के कारण आज असफल हूँ। शिक्षा का महत्व वाकई में बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। लेकिन सफलता पाने के लिए शिक्षा का होना या ना होना मेरी समझ में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सफलता किसी शिक्षा से, किसी डिग्री के माध्यम से आपको नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आप सफल होते हैं तो सही आपको मानना पड़ेगा, सफलता आपको सिर्फ और सिर्फ निरंतर प्रयास से मिलती है। जो भी व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, सफलता सिर्फ उसी को प्राप्त होती है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। शिक्षा का महत्व तो है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हो सकता है सफलता पाने में आपको जितना समय लगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको वही सफलता पाने में समय कम लग सकता है। लेकिन आप अगर ये सोचे कि मैं सिर्फ पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास में अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हैं, तो मैं सफल हो पाऊँगा। या वो लोग, जो लोग ये सोचा करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आज मेन जो मेरा पॉइंट है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अधिकांश लोग आज की तारीख में जब भी आप उनसे मिलो, अगर वो असफल है तो उनका एक ही कारण होता है, अधिकांश लोगों का, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्त, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, ये मैं फिर कहता हूँ, लेकिन सफलता के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप एक उदाहरण लें कि अगर आप एक कार सीखने जाते हैं, जब आपको कार चलानी नहीं आती और आप कार सीखना शुरू करते हैं, तो क्या आपको वहाँ पे किसी भी शिक्षा की ज़रूरत होती है, किसी डिग्री की ज़रूरत होती है? नहीं ज़रूरत होती है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ जो अंगूठा लगाते हैं और आज बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। दोस्त, जब आप पहले दिन जाते हैं, जब आप ड्राइविंग सीट का पल्ला ही खोलते, दरवाजे को जैसे ही आप खोलते हैं, आपके शरीर में वो कंपन होती है, दिल आपका इतना धड़कता है। जब आप स्टीयरिंग पे बैठ कर के उसको चलाते तो आप उस स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़ते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये इधर से उधर ना हो जाए। जब आप रोड पे उसको लेके निकलते हैं तो आपको सामने अगर कोई व्यक्ति आ रहा होता है, वो भले आपकी कार से 10 फीट दूरी होता है, लेकिन आपके अंदर इतना बड़ा डर होता है कि ये व्यक्ति मेरी कार के नीचे ना आ जाए। लेकिन जब आप निरंतर, रेगुलर कार को डेली एक सिस्टम से चलाना शुरू करते हैं, तब कभी आप कम जगह पे निकालने में डरते हैं, कभी आपका फर्स्ट गियर की जगह चौथा गियर लग जाता है, कभी चौथे गियर की जगह दूसरा गियर पड़ जाता है, कभी दूसरे गियर की जगह टॉप पड़ जाता है, कभी आपकी गाड़ी बंद भी हो जाती है। कितनी समस्याएं आती हैं।
लेकिन जब आप रेगुलर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप वही चाबी उठाते हैं। कब कार में बैठ जाते, कब आपने चाबी लगा दी, फ़ोन में बात करते हुए चाबी भी लगा देते, गाड़ी भी स्टार्ट कर देते, गाड़ी निकाल भी लेते और पूरा शहर घूम आते हैं। आप गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं, गाड़ी चलाते समय आप खाना भी खा सकते हैं, गाड़ी चलाते समय आप लोगों से पीछे बैठे लोगों से भी बात कर सकते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और हर उस जगह से निकल आते हैं गाड़ी को लेकर के जहां आपने क्या पहले कभी सोचा था। क्या वहां पे आपको जरूरत पड़ी? इसी प्रकार अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए शिक्षा नहीं, निरंतर प्रयास चाहिए। और निरंतर प्रयास तभी होगा जब आपके पास में एक निर्धारित लक्ष्य होगा, क्लियर लक्ष्य होगा। जब आपके पास में लक्ष्य था तभी आप कार चलाना सीख पाए। ये अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बीत जाती है, बोलते हैं कि मुझे चलाना सीखना है, लेकिन कभी चला नहीं पाते क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं होता, वो सिर्फ सोचते हैं। आपको सोचना नहीं, निरंतर एक निश्चित आपका अपना लक्ष्य होना चाहिए। और जब आपका अपना लक्ष्य होगा आप उस पर निरंतर कार्य करेंगे। पहले जब आप शुरू करेंगे आपको डर लगेगा, क्योंकि कार चलाते टाइम पे पहले दिन आपका दिल धकधका रहा था, पूरा शरीर कंपन कर रहा था। इस बिजनेस में भी जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको शुरुआती टाइम पे डर लगेगा कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं मेरा पैसा ना चला जाए, कहीं मेरा समय ना बर्बाद हो जाए। इस तरीके के बहुत सारे आपके पास में दिक्कतें आएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप उसको करना शुरू करेंगे, निरंतर प्रयास करते जाएंगे, धीरे 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 आप उस काम के मास्टर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप उसके मास्टर होते चले जाएंगे आपको लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका निर्धारित लक्ष्य क्लियर होता है, आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि आप निरंतर प्रयास तभी कर पाते हैं जब आपका मन एक स्थिर जगह पे हो, और ये कभी होता नहीं, क्योंकि मन एक चंचल होता है जो हर समय सिर्फ वही कार्य करने की आपको इजाजत देता है जिसमें क्षणिक सुख हो, और इंसान सिर्फ क्षणिक सुख के लिए ही भटकता रहता है। क्षणिक सुख के लिए वो जाने कितने बहाने बनाता रहता है। मैं आपको बता दूं, निरंतर प्रयास से आपका मन भी स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है, आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। बाधाएं आती हैं, बिना बाधाओं के सफलता नहीं मिलती है, ये भी याद रखना। सफलता का मूल मंत्र है असफलता से ना डरना। जो असफलता से डर गया वो कभी सफल नहीं होता है। आप एक चीज, बहुत पुरानी चीज है, आपने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, नहीं तो सुनी जरूर होगी। महाभारत में एक पात्र था जो कि बिना गुरु के, ना तो उसका कोई गुरु था, ना उसका कोई साथी था, ना कोई उसका मित्र था जो उसे उस लायक बना सके, लेकिन निरंतर प्रयास, सिर्फ प्रयास की बदौलत धनुर्विद्या में सबसे आगे था। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। वही एकलव्य की मैं बात कर रहा हूं जिसको बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी ज्ञान दिए, सिर्फ इस बात को लेकर के कि वो एक सच्चा इंसान था, अपने कर्म पे पूरा ध्यान देता था, निरंतर प्रयास करता था,
और धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बना। आप कह सकते हैं कि उनके गुरु थे, मैं भी मानता हूँ कि उसने अपना गुरु बनाया था द्रोणाचार्य की एक मिट्टी का पुतला बना करके उसने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। आज की तारीख में अपने गुरु को साक्षात होने के बावजूद, मैं आज की तारीख में मैं उसी समय की अगर बात करूं तो उसी समय पे द्रोणाचार्य के और भी शिष्य थे, वो सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनका निरंतर प्रयास नहीं था। अगर आप निरंतर प्रयास करें, दोस्त मैं फिर से कहूंगा, निरंतर प्रयास ही आपकी सफलता का मुख्य कारण है। आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप निरंतर अपना कर्म करें, सही दिशा में करें, सही लक्ष्य के लिए करें, लोगों को दुख न दें, लोगों के साथ में मिलकर करें, लोगों का भला सोचते हुए करें, लोगों की लाइफ को बनाते हुए चलें, अपने जैसे लोगों को मित्र बनाएं, अपने जैसे लोगों को हर जगह पे सहयोग करें। अगर आपके अंदर इन सारी चीज़ों की जगह है, निरंतर प्रयास करने की क्षमता है, निरंतर प्रयास आप कर सकते हैं, तो मैं फिर से कहूँगा, आपको पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, कभी आप स्कूल नहीं गए, कभी आपने कॉपी पेन नहीं उठाया, कभी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पे आपको शिक्षा का एक भी शब्द या कोई ये कह सके कि आप पढ़े लिखे हैं या आपके पास में उसका कुछ भी अंश है। अगर ऐसे भी हैं तो भी मैं आपको ये बता दूं कि आप सफल होंगे और आपकी सफलता आपके पास में है, आप भी उसको पा सकते हैं, परंतु निरंतर प्रयास से। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने लोगों तक शेयर करें, और मैं अधिकांश आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देख तो लेते हैं, उसमें कुछ समझते हैं या नहीं समझते हैं, आपको अच्छी लगती है, अपने जीवन में उसको उतारते हैं या सिर्फ उसको सुन करके टाल देते हैं। अगर आप सुन करके सिर्फ टाल देते हैं तो मेरी मेहनत बेकार है। लेकिन अगर ये आपकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव ले आती है, कुछ भी सफलता की ओर ले जाती है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी बात को मान करके, मेरी बात को सुन करके, इसको समझ करके अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका हमेशा और हर समय जब तक जिंदा रहूँगा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।